गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लें फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है देखो, सबसे पहले हम डिफाइन करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, तो बेटा हमारे आसपास कोई भी चीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हो और जिसके बेस पर आप किसी भी जो हमने आपको लॉ ऑफ फिजिक्स बताए थे उनको अगर हम वेरीफाई कर सकते हैं तो उस क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। आप डेफिनेशन लिखिए, फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज anything that can be measured and on basis of which law of physics can be verified is called a physical quantity। क्लियर? अभी हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज है, अगर हम बात करें कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की, तो हमारे पास है बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर सबसे पहले है लेंथ, सेकंड मास और फिर टाइम। यानी लेंथ, मास और टाइम ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे पास। क्लियर? तो जो अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूं किसके लिए, चलो हम बात करते हैं सबसे पहले मास के लिए। मास क्या होता है? आपने अभी 9th-10th पास करके आए तो आपने पढ़ा होगा कि the quantity of matter present in an object is called its mass। ठीक है, तो जो मास है वो दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ मास। सबसे फर्स्ट है इनर्शियल मास, सेकेंड वन इज ग्रेविटेशनल मास। Inertial mass due to object inertia and gravitational mass due to gravitational pull of earth on object। क्लियर? इसके बाद अगर हम डिफाइन करना चाहें व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, तो अगर हम बात करें यूनिट ऑफ मास तो सभी को पता है कि मास की जो यूनिट है वो होती है 1 किलोग्राम। क्लियर? अभी ये जो 1 किलोग्राम है ये कितना मास होता है जिसको इंटरनेशनली सभी कंट्रीज ने एक्सेप्टेड किया हुआ है। तो उसके लिए हमारे पास ध्यान से समझना कि अगर हमारे पास एक क्यूब है जिसकी साइड है 1 डेसीमीटर, ये हमने कोई भी क्यूब ली हुई है जिसकी साइड जो है वो है 1 डेसीमीटर, और ये क्यूब जो है वो किसकी बनी हुई है, जो मैटर है वो क्या है, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब ये जो क्यूब है इसका जो मास है वो 1 किलोग्राम है। क्लियर? और इसको इंटरनेशनली सभी कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया है। तो मास की जो यूनिट है वो है हमारे पास किलोग्राम। उसके बाद हमारे पास आती है दूसरी जो यूनिट है लेंथ। अभी जो लेंथ है ये क्या होती है, देखो अभी जैसे हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, हमें इसकी लेंथ मेजर करनी है, या फिर ये जो बोर्ड है इसकी अगर हमें लेंथ मेजर करनी है तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ से और यहाँ तक अगर हमें लेंथ मेजर करनी है तो हम क्या करेंगे, इस बोर्ड के जो दो एक्सट्रीम एंड्स है, फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस, इन ये जो दो एक्सट्रीम एंड्स है इनके जो एंड पॉइंट है, क्लियर, एंड पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही इसकी लेंथ होगी। तो अगर हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, हमारे पास कोई रोड है जिसके दो एक्सट्रीम एंड्स है और वहां पर पॉइंट है ए और बी, तो इस रोड की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या होगी, ए बी। सिंपल। अब अगर हम डिफाइन करना चाहें तो आप एक लाइन लिखिए,
The length of an object is defined as the distance between two points located at its extreme ends. क्लियर। अभी बात आती है कि जो लेंथ है उसकी जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास होती है मीटर। क्लियर। अब 1 मीटर क्या डिस्टेंस है जिसको सभी देशों ने मान लिया कि हाँ भाई ये हमारा 1 मीटर है। क्लियर। तो इसके लिए है कि हमारे पास एक रोड होती है किसकी, प्लेटिनम इरिडियम। मटेरियल याद रखिए, प्लेटिनम इरिडियम ये मटेरियल है और इस मटेरियल की एक रॉड है जिसके ऊपर हमने 2 मार्क किए। क्लियर। और ये जो रॉड है इसको 273 केल्विन या फिर हम कह दें कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसको हमने रखा हुआ है। कहाँ पर, जो सभी देशों के लिए जो वेट एंड मेजरमेंट का जो संग्रहालय है उसमें रखा हुआ है, इसको म्यूजियम में रखा हुआ है। ठीक है। और उसका नाम है हमारा इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। क्लियर। एक्सेप्टेड बाय ऑल कंट्रीज। तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। और ये कहाँ पर है, फ्रांस के पेरिस शहर में है। क्लियर। तो वहां पर हमने इस रोड को रखा हुआ है और म्यूजियम के अंदर, और इसके जो ये 2 मार्क है इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको सभी देशों ने माना हुआ है कि भाई ये जो है ये 1 मीटर डिस्टेंस है। क्लियर। इसके बाद आता है हमारा टाइम। टाइम क्या होता है सभी को पता है, अक्सर हम लोग पूछते रहते हैं भाई क्या टाइम हो गया, क्या टाइम हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम डिफाइन करना चाहें टाइम को, तो टाइम को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें हमारे जो महान वैज्ञानिक है, एक ग्रेट साइंटिस्ट सर आइंस्टीन, तो उनके अकॉर्डिंग जो क्लॉक जो रीड करती है उसी को हम टाइम बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आप एक छोटी सी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि टाइम इज डिफाइंड एज व्हाट ए क्लॉक रीड्स। क्लियर। ओके। इसके बाद आता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम। टाइम की जो यूनिट है वो होती है सेकेंड। द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। क्लियर। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है फंडामेंटल यूनिट। देखो अगर हम बात करें यूनिट्स की, तो यूनिट्स बेसिकली 2 टाइप की होती है। पहले है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड वन इज ड्राइव यूनिट। इनके बारे में हम कल स्टडी करेंगे। थैंक यू।